समुंदर एक ठंडी, गहरी और डरावनी जगह है। हम जैसे जैसे सतह समुंदर के अंदर जाते हैं, वैसे वैसे समुंदर मजीद पुरअसरार और खौफनाक होती जाती है। 500 से 2000 मीटर से ज्यादा गहरे समुंदर को ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है, जहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। 5000 मीटर के बाद गहराई में गुप्त अंधेरा होता है और जिसे जमीन का सबसे बड़ा और पोशीदा इलाका माना जाता है। समुंदर के इस हिस्से को अब तक इंसानों ने नहीं देखा है। ये एक ऐसी पुरअसरार दुनिया है जहां हर कोने में एक नई कहानी छुपी होती है। यहाँ रहने वाले जानदार किसी जिन, भूत या परी की दास्तानों से निकलकर आए हुए मखलूक मालूम होते हैं। जायंट स्पाइडर क्रैब, बिग रेड जेलीफिश, जायंट स्क्वैड और ग्रीनलैंड शार्क यहाँ रहने वाले ऐसे मखलूक हैं जिन्हें देखकर अक्ल इंसानी दंग रह जाती है। डीप सी ओशन के खौफनाक माहौल में उनका जिस्म मजीद बड़ा हो गया है, जो शायद इस दुनिया के सबसे बड़े जानदारों में एक है। लेकिन समुंदर की इतनी गहराई में रहना उन जानदारों के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं है। अंधेरे में कब कौन सा जानवर उन पर झपट पड़े, उन्हें खुद नहीं पता होता। समुंदर की गहराइयों में छुपी ये मखलूक कभी भी सतह समुंदर पर नहीं आती और मुश्किल तरीन हालात में भी ये डीप सी में ही रहती हैं। इन्हीं जायंट फिश में एक मछली जिसका नाम ओर फिश है और जिसे कयामत की मछली भी कहा जाता है, इन दिनों इसकी खबरें दुनिया भर में चर्चों का मौजू बना है। इसकी खबरों ने लोगों के दिल में एक अजीब सा खौफ और तजस्सुस पैदा कर दिया है। ओरफिश दरअसल डीप सी में रहने वाली दुनिया की सबसे लंबी हड्डियों वाली मछली है, जो तकरीबन 36 फीट तक लंबी हो सकती है और इसका वजन तकरीबन 270 किलोग्राम होता है। ओरफिश का एक पतला लंबा जिस्म होता है और मुंह छोटा होता है। इनके जिस्म चांदी नुमा होते हैं, जो अंधेरे पानी में रोशनी को मुनक्कश करती हैं। ओरफिश अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन की गहराइयों में पाई जाती हैं। इनका जिक्र दुनिया के मुख्तलिफ कदीम इलाकों के माइथोलॉजी में मिलती है। जापानी अफसानों में इसे देवता का पैगंबर माना गया है। चीनी लोक दास्तान में ओरफिश को खुशकिस्मती की इलामत माना जाता है, जबकि नेटिव अमेरिकन्स ये मानते थे कि ओरफिश इस दुनिया में इब्तदा से मौजूद है और दुनिया की तख्लीक के वक्त से ही ये मछली यहाँ रहती थी। यूरोपीय लोक दास्तानों और आर्कियोलॉजी में इस मछली को समुद्री सांप या ड्रैगन के तौर पर भी दिखाया जाता है, जबकि यूरोपीय लेजेंड्स में इस मछली को खुदा के अजाब और कहर की एक निशानी माना गया है, जिसका साहिल समुंदर पर दिखना जलजलों और सुनामी आने की अलामत होती है। हालिया दिनों में मैक्सिको के एक मशहूर साहिल पर यह मछली मंजरे आम पर आई, जिसे एक टूरिस्ट रॉबर्ट हाइज ने दरियाफ्त किया। उसने इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, जो बहुत ही जल्द वायरल हो गई। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स तैराकी के लिबास में चमकदार चांदी के रंग की मछली को समुंदर में वापस धकेलने की कोशिश कर रहा है। रॉबर्ट ने बताया कि उसने मछली को 3 बार समुंदर में वापस ले जाने की कोशिश की, मगर वो हर बार वापस साहिल पर आ जाती। इस वाक़े के बाद मुसलसल 3 दिन अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में जलजलों के माइनर झटके महसूस किए गए, जिनमें कैलिफोर्निया, एंटेलोप वैली और टाउन ऑफ वॉडका शामिल है। दरअसल माजी में इस मछली के देखे जाने के बाद ऐसे बहुत सारे कुदरती हादसात हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को ये यकीन हो चुका है कि ओरफिश का समुंदर के साहिल पर आना किसी बड़े हादसे की वार्निंग होती है। इसलिए इसे कयामत की मछली या डूम्सडे फिश भी कहा जाता है। ओरफिश को पहली बार रिकॉर्डेड हिस्ट्री में साल 1772 में देखा गया था, जिसे नॉर्वे के मशहूर जूलॉजिस्ट और एक्सप्लोरर पीटर आस्कनेस ने एक सफर के दरमियान देखा था, जो एक जायंट नुमा मछली जैसी थी। साल 2011 में जापान में 9 रिक्टर की शिद्दत के साथ तबाहकुन जलजला और सुनामी आया था और न्यूक्लियर हादसे भी पेश आए थे, जिससे हजारों लोगों की जिंदगी मुतासिर हुई और अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ।
हैरत की बात यह है कि इस ज़लज़ले से कुछ वक्त पहले जापान के साहिलों पर 151 ओरफिश देखी गई थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि उमूमन ये मछली सदियों में एक आध मर्तबा ही देखी जाती है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इसका साहिल पर आना और फिर कुदरती आफात का होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। साल 2017 में ये मछली मैक्सिको में देखी जाती है, जिसके कुछ दिनों बाद वहां 8.1 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आता है। 2020 में भी ओरफिश फिलीपींस में देखी गई, जिसके बाद वहां बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया। इन्हीं इंसिडेंट्स को नज़र में रखते हुए हालिया दिनों में देखी गई ओरफिश से लोग काफ़ी डरे हुए हैं और शायद फिर से ये मछली किसी बड़ी आफत या कहर से हम इंसानों को आगाह करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन कुदरती आफात के आने से इन ओरफिश का क्या ताल्लुक है। दरअसल कुछ माहिरीन और बायोलॉजिस्ट का कहना है कि जानवर और चरिंद परिंद को खुदा की तरफ से एक खासियत मिली है कि उन्हें किसी बड़ी आफत का पहले से ही अंदाज़ा हो जाता है। मसलन सांप के अंदर किसी भी ज़लज़ले, तूफान या सुनामी जैसे आफत को भांप लेने की कुदरत होती है। सांप अपने जबड़े के निचले हिस्से को ज़मीन से लगाकर ज़मीन से उठने वाली लहरों और अंदरूनी हलचलों को महसूस कर लेता है और ज़लज़ले का एहसास होते ही सांप और दूसरे हशरातुल अर्ज़ अपने अपने बिलों को छोड़कर बाहर निकल आते हैं। इसी तरह मेंढकों को भी ज़लज़लों और सुनामी का पता चल जाता है, क्योंकि मेंढक पानी के अंदर से गुजरने वाली साउंड वेव्स से उन आफात का अंदाज़ा लगा लेते हैं। लिहाजा अगर सभी मेंढक एक साथ तालाब को छोड़कर भाग जाएं, तो इसका मतलब ये है कि कोई ज़लज़ला या तूफान करीब है। इसी तरह चींटियों का अपने बिलों को छोड़कर जाना तब देखा गया है जब कोई आतिशफिशां फटने के करीब हो। बिल्कुल इसी तरह मछलियों को भी पहले से ही समुद्री तूफान का पता चल जाता है और इस कहर के आने से पहले ही वो अपने इलाकों को छोड़कर कहीं और चली जाती हैं या गहरे समुद्र से बाहर आकर साहिल का रास्ता इख्तियार करती हैं। दुनिया के कई साहिलों पर हजारों की तादाद में मुर्दा मछलियों के वाकयात भी रिपोर्ट हुए हैं। मसलन साल 2011 में फ्लोरिडा के साहिल पर लाखों की तादाद में मछलियां पाई गई थी। 2013 कैलिफोर्निया और 2023 टेक्सास के बीच पर हजारों मुर्दा मछलियां मिली जो साहिल पर आने की वजह से मर गई थी। इसी तरह 2019 में हिंदुस्तान के महाराष्ट्र, थाईलैंड और जापान के साहिलों पर मछलियां, केकड़े और दूसरे आबी जानदार मुर्दा हालत में मिले। कुछ ऐसे वाकयात भी हैं जहां साहिलों पर हजारों जिंदा मछलियां पाई गई हैं। मसलन साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया के मगरबी साहिल पर छोटी छोटी मछलियां जिंदा हालत में पाई गईं। 2018 इंडिया के तमिलनाडु, 2017 फिलिपाइन के सीबू झील और 2015 ब्राजील के पराना रिवर के साहिलों पर हजारों जिंदा मछलियां पानी से बाहर आ गई थीं। लिहाजा समुद्री जानदार और खुसूसन ओरफिश ऐसी मखलूक हैं जो बिलाशुबा खतरों और आफतों को पहले ही जान लेती हैं। अगर इंसान इन जानवरों की अजीब व गरीब हरकतों को समझ ले तो वो भी कुदरती आफतों से बच सकता है। पिछले कुछ सालों में डीप सी से बहुत सारे क्रिएचर्स को ऊपर आता देखा गया है। वक्त के साथ और भी मुख्तलिफ किस्म के जानदार गहरे समुद्र को छोड़कर ऊपर आ रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बहुत सारे ऐसी मखलूक हैं जो आज तक इंसानी नजरों से छुपे हुए हैं और समुद्र की गहराइयों में रहते हैं। उन देवकामत आबी मखलूक को तारीख में कई मर्तबा समुद्री सयाहों ने देखने का दावा किया है और कई तारीखी किताबों में भी उनका जिक्र हुआ है। मसलन क्रैकेन, जिसका जिक्र वाइकिंग्स की किताबों में मिलता है, जो एक देवनुमा ऑक्टोपस जैसा होता है। अगर वो सतह समुद्र पर आ जाए तो एक वार से बड़ी बड़ी जहाज़ों को उलट सकता है। जदीद दौर में पहली बार साल 1700 ईस्वी में फ्रांसिस्को नेगरी ने अपने सफ़रनामे में क्रैकेन को देखने का दावा किया था। इसके अलावा कई मल्लाहों ने भी अपने लंबे समुद्री सफ़र के दौरान उसे देखने की कहानियां बताई हैं। दूसरा जायंट स्पीसीज मैग्लिडन है, जो कि एक 60 फीट का अजीमुल जसामत शार्क मछली है
और जो इस दुनिया का सबसे बड़ा जानदार माना गया है। ये इतना बड़ा शार्क था कि व्हेल और बड़े सील जैसी आबी जानदारों का बाआसानी शिकार कर लिया करता था। माहरीन का मानना है कि हजारों लाखों साल कबल मैग्लिडन इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि आज भी मैग्लिडन समुंदर की गहराइयों में रहता है और कभी भी ऊपर नहीं आता। इस्लामी रिवायतों में ऐसी किसी बड़ी देवनुमा आबी मखलूक का जिक्र तो नहीं मिलता, अलबत्ता एक दिलचस्प रिवायत अहादीस की किताबों में दर्ज है, जिसके मुताबिक हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह एक दस्ते के साथ एक सफर पर रवाना हुए। आप फरमाते हैं कि अभी हम रास्ते में ही थे कि ज़ादे राह खत्म हो गई। फौज के कायद हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि सब लोग अपना अपना तोशा लेकर आएं। चुनांचा ऐसा ही किया गया। 2 थैले खजूरों के भर गए। अबू उबैदा उन थैलों में से हर रोज थोड़ी थोड़ी खजूरें खाने के लिए दिया करते थे। जब वो खजूरें कम रह गईं तो हमें हर दिन एक खजूर मिलने लगी। रावी ने हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ्त किया कि भला एक खजूर से क्या काम चलता होगा। हजरत जाबिर ने फरमाया कि हकीकत तो ये है कि वो एक खजूर भी बड़ी गनीमत थी। इसका एहसास हमें उस वक्त हुआ जब वो एक खजूर भी मिलनी बंद हो गई। इसके बाद ऊंट ज़बह होने लगे। पहले दिन 3 ऊंट ज़बह हुए, दूसरे दिन भी 3 ऊंट ज़बह हुए, तीसरे दिन भी यही सिलसिला रहा। 3 दिन के बाद हजरत अबू उबैदा ने ऊंट ज़बह करने से मना कर दिया। इसके बाद सहाबा इकराम ने दरख्तों के पत्ते खाना शुरू कर दिए। सफ़र इसी मुशक्कत के हालत में जारी रहा, यहाँ तक कि हम एक समुंदर के किनारे पहुंच गए। एक रोज समुंदर से एक बहुत बड़ी मछली किनारे पर आ गई, लिहाजा हर दिन उस मछली से एक बड़े बैल के बराबर टुकड़ा काटा जाता था। उसका गोश्त पकाकर खाया जाता और उसकी चर्बी से चिराग जलाए जाते। 18 दिन तक ये मछली खाई गई, यहाँ तक कि उसकी पसलियां बाकी रह गईं। वो मछली इतनी बड़ी थी कि एक छोटा मोटा पहाड़ मालूम होता था। हजरत अबू उबैदा ने उसकी दोनों पसलियों को जमीन पर खड़ा किया, फिर कैस बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जो सबसे तवील कामत इंसान थे, ऊंट पर सवार किया और उनसे फरमाया कि वो उन पसलियों के दरमियान से गुजरें। चुनांचा वो ऊंट पर बैठकर इस तरह निकले कि उनका सर हड्डियों के बालाई हिस्से से नहीं टकराया। इस मछली की आंखों का हल्का इतना बड़ा था कि इसमें एक बार में 13 आदमी बैठ जाते थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कोई मामूली जसामत की मछली नहीं थी। सहाबा इकराम ने मदीना वापस पहुंचकर जब इस वाक़े का जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रिस्क भेज दिया था, अगर उसका कुछ गोश्त बचा हुआ हो तो हमें भी खिलाओ। चुनांचा किसी ने कुछ गोश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और आपने उसे तनावल फरमाया। इस रिवायत से ये बात साफ होती है कि वाकई डीप सी में देवनुमा मछलियां पाई जाती हैं और कभी कभार ये साहिल समुंदर से बाहर भी आ जाती हैं। जिस तरह अल्लाह ने उन सहाबा इकराम के खाने के इंतज़ाम के लिए उस मछली को साहिल पर लाकर डाल दिया था। वो मछली वही मैग्लिडन थी या कोई और मखलूक, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। इन देवहैकल समुद्री मखलूक में एक मखलूक ऐसी भी है जो इन तमाम जानदारों से कई गुना ज़्यादा खतरनाक और बड़ी है और जिसका जिक्र आसमानी किताबों में भी मौजूद है। उस मखलूक का नाम लिवाइथन है। लिवाइथन को एक ऐसा सी मॉन्स्टर बताया गया है जो एक बार में बहुत सारे जहाज़ों को निगल सकता है। ग्रीक और नॉर्स माइथोलॉजी में लिवाइथन को देवताओं की सवारी बताया गया है, जिसे किसी गलती की सज़ा की वजह से समुंदर में फेंक दिया गया था। बाइबल मुकद्दस में लिवाइथन का जिक्र बुक ऑफ जॉब, बुक ऑफ आमूस, बुक ऑफ यशुआ और हन्नोक की किताब में हुआ है। अब्रानी बाइबल में लिवाइथन को 7 सरों वाला एक शैतानी मखलूक के तौर पर जाहिर किया गया है। बुक ऑफ हिन्नोक बताती है कि लिवाइथन समुंदर की गहराइयों में मौजूद है और वो क़यामत तक वहीं रहने वाली है। इस्राएली रिवायतों के मुताबिक
क़र्ब क़यामत में जब ईसा मसीह नाजिल होंगे तो उस वक्त लेवाइथन गहरे समुंदर से बाहर निकल आएगा और ईसा मसीह उसे कत्ल करेंगे और उसका गोश्त एक शानदार खाने की तरह उनके मानने वालों के सामने पेश किया जाएगा। तो क्या और फिश और दूसरे समुद्री जानदार जो गहरे समुंदर से ऊपर आ रही हैं, ये कहीं लेवाइथन के वापस जागने की वजह से तो ऊपर नहीं आ रहे? उन मछलियों के समुंदर से बाहर आने की वजह लेवाइथन है या कोई दूसरी देवहैकल मखलूक का जागना, ये हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता और इसका जवाब आने वाले वक्त और निशानियों से ही मिलेगा। जैसा कि अहादीस मुबारका में मौजूद है कि क़र्ब क़यामत में ज़लज़ले बकसरत होंगे, फितनों का ज़हूर होगा और कत्ल व गारतगिरी बढ़ जाएगी। वहीं बाइबल के लूका के किताब में लिखा है कि क़र्ब क़यामत में सूरज, चांद और सितारों में निशानियां होंगी और ज़मीन पर कौमें परेशानी में मुब्तला हो जाएंगी और समुंदर और उसकी लहरें शोर मचाएंगी।